बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 4th सेमेस्टर। गालिब जदीद शौरा की मजलिस में आज कन्हैया लाल कपूर। आज इस पर बात होगी। कन्हैया लाल कपूर उर्दू के साहिब तर्ज अदीब और शगुफ्ता अदब के नामवर मुसन्निफ़ हैं, जो 27 जून 1910 को लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद में पैदा हुए। गवर्नमेंट स्कूल कमालिया से उन्होंने मैट्रिक किया। 1928 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल की और लाहौर ही में एक कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हुए, जो 1943 तक रहे। और 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तो उसके बाद वो पंजाब के एक कॉलेज, मशरक़ी पंजाब के एक कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हो गए। अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, लेकिन खाते अंग्रेज़ी की थे और गाते उर्दू की थे। उन्हें फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी के बेशुमार इशार याद थे। नसर का जुमला कहते तो उसी मज़मून का शेर भी बोल देते थे। एक दिन मिल्टन का शेर सुनाया और उसी शेर के पीछे हाफिज़ का एक शेर को दौड़ा दिया और फिर गालिब का शेर पढ़ दिया और फिर शिकायत करने लगे कि मिल्टन और हाफिज़ ने जैसे ये इशार दीवाने गालिब से चुराए थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मोमिन को वर्ड्सवर्थ से बढ़ाकर शर्मिंदा कर दिया, दाग की टक्कर शैले से करा दी। हर दम ये साबित करने पर तुले रहे कि दुनिया की जितनी अच्छी शायरी और थोड़ी बहुत जो तंज निगारी है उर्दू ही में हुई है। आलिम ऐसे कि घंटों उर्दू में और कभी अंग्रेज़ी में कभी पंजाबी में इल्म झाड़ते रहते। कपूर साहब की दो बड़ी कमज़ोरियाँ थीं, एक लाहौर और दूसरे पतरस बुखारी। पतरस का जिक्र नहायत इज़्ज़त और एहतराम से करते थे और उनका नाम लें तो उन पर तालब इल्माना कैफियत तारी हो जाती थी, सर झुक जाता था ताज़ीम में। और लाहौर से मोहब्बत थी, दिल्ली से नहीं थी। और लाहौर की तरफ तो पाँव कर भी नहीं सोते थे, बल्कि कहते थे अनारकली को मैं देखने के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। इस तरह से कहते हैं कि अब उनके जो अपनी तसानीफ़ में उन्होंने इसका जिक्र किया है। अब देखते हैं उनकी तसानीफ़। संगो गश्त, शीशा व तेशा, चंगो रुबाब, नोक निश्तर, बालों पर, गर्दे कारवां, दलील सहर और भी बहुत ज़्यादा। और वो इंशाइया जो मिर्ज़ा गालिब जदीद शौरा की मजलिस में है, जिसका आज हमने ज़िक्र करना है, उसके बारे में देखते हैं, जिसमें उन्होंने जदीद शायरी और नसर को तंज का निशाना बनाया है। इसके लिए उन्होंने एक पैरोडी तरतीब दी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े शौरा के नाम शामिल किए हैं और उनकी एक मजलिस बनाई है और उसमें गालिब साहब को लेकर आए। अब देखते हैं कि वो कैसे है। नाम बदले हुए हैं शायरों के, जैसे नून मीम राशिद को उन्होंने मीम नून अरशद लिखा है, और जैसे मजलिस से जो शुरा है वो ऐसे है: डॉक्टर कुर्बान हुसैन, मियाँ रफ़ीक अहमद, राजा अहद अली ख़ान, हीरा जी, प्रोफेसर गैज़ अहमद गैज़। ये नामों से आप समझ रहे होंगे कि नाम बदले हुए हैं उन्होंने थोड़े से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर कहते हैं बिक्रमाजीत वर्मा, इनकी महफिल सजी है। और तमसीली अंदाज में इन्होंने बताया है कि मिर्ज़ा गालिब तशरीफ़ आवरी उनकी होती है, तमाम शौरा खड़े होकर उनका अदब एहतराम से आदाब बजा लाते हैं। और गालिब उसी हुलिया में है जो मौलाना हाली ने यादगार गालिब में बयान किया हुआ है। और हाथ में एक किताब जो कि दीवाने गालिब है, वो तशरीफ़ लाए और अदब व एहतराम में तमाम महफिल के जो शौरा थे वो खड़े होकर आदाब बजा लाते। गालिब साहब आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं तो फरमाते हैं: हज़रात, आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे जन्नत में दावतनामा भेजा और इस मजलिस में मुझे मदऊ किया। मेरी मुद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं जदीद शौरा से शर्फ़ न्याज़ हासिल करूँ। चुनाचे तशरीफ़ आवरी हुई, उन्होंने नशिस्त संभाली और मजलिस में एक शायर ने शेर पढ़ा: वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। एक और शायर ने सवाल किया: कहिए गालिब साहब, जन्नत में कैसी गुजर रही है? आप तो कहते थे हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब ने कहा
जब से मैं जन्नत में गया हूँ मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ मौजू कर सका। एक शायर ने सवाल किया, जनाब जन्नत में तो आपको फरागत ही फरागत थी, फिर हर तरफ आपको आसानी, हर चीज़ मुयस्सर, पीने को शराब, इंतकाम लेने को परिजाद और फ़िक्रें कोसों दूर। एक और शायर ने गालिब से सवाल किया, सुनाइए इकबाल का क्या हाल है। गालिब बोले, वही जो इस दुनिया में था, खुदा दिन रात खुदा से लड़ना झगड़ना, वही पुरानी बहस, मुझे फ़िक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। दूसरे शौरा ने कहा कि मजलिस की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। कुर्सी सदारत के लिए मीम नून अरशद का नाम तजवीज़ करते। महफ़िल सजी। तमाम शौरा जो महफ़िल में शामिल थे वो जदीदियत के हामी थे और गालिब ठहरे शहनशाह गज़ल। उनकी शोहरत का बायस बनने वाली गज़ल ही थी। उनके दौर में आज़ाद नज़म का कोई लेना देना न था और सब मुशायरे गज़ल ही की तरह मिसरा पर होते थे। अब इस मजलिस में गालिब के सामने शौरा ने जो कलाम पढ़ा वो सब आज़ाद नज़म और तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखता था। गालिब के सामने सबसे पहले मीम नून अरशद साहब ने, जो दरअसल नून मीम राशिद थे, मुशायरे के आगाज़ में कह दिया कि अब इस ज़माने में शमाए मुशायरा नहीं होगी बल्कि 100 वोल्ट का एक बल्ब जलेगा और उसी की रोशनी में शायर अपना कलाम पढ़ेंगे। शमा के बगैर गालिब को आदत नहीं थी। चुनाचे यहाँ पर बहस का आगाज़ हुआ। गालिब से अर्ज़ किया कि जनाब आप मुशायरे के आगाज़ में अपना शेर पढ़िए, फरमाइए। उन्होंने शेर पढ़ा, ख़त लिखेंगे अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये सुनकर सारे जो शायर बैठे हुए थे हंसने लगे। शायर गालिब हैरान, ये क्या है साहब, ना दाद ना कोई तहसीन, बस मतलब ही नहीं है, आपको समझ नहीं आई। लेकिन ऐसा नहीं था। उनको बताया गया कि आजकल तरक्की पसंदी का ज़माना आ चुका है। हमने शायरी को एक तो काफ़ी रदीफ से पाबंदियाँ दूर करके आज़ाद करा लिया है, मौजू बदल दिए हैं। अब हालात हाजरा हालात अवाम पर नज़में लिखते हैं जो कुछ ऐसे होंगी, डाक खाना। गालिब हैरान हुए, ये क्या मौजू है डाक खाना। शायर ने कहा कि आपने ख़त का जिक्र किया है तो उससे अगला मेरा मौजू डाक खाना ही है। और डाक खाने के मुतालिक मेरी नज़म ऐसे है कि डाक खाने के अंदर आज उफ़ कितना हजूम है, डालने को ख़त खड़े हैं किस कदर इंसान यहाँ आदमी, इनमें हर एक की तमन्ना है कि वो डालकर जल्दी से ख़त या पार्सल भाग कर देखे कि उसकी बाइसिकल है पड़ी बाहर, जहाँ रख कर उसे डाक खाने में अभी आया था वो ख़त डालने। जा रहे हैं ख़त चहार अतराफ़ को, मुंबई को, मिस्र को, लंदन को काफ को, देखना आई है एक औरत लफाफा डालने। कौन कहता है एक औरत है ये तो लड़का है किसी कॉलेज का के, जिसके बाल खदोखाल इस कदर मिलते हैं औरत से कि हम इसको औरत का समझते हैं बदल। उफ़ हमारी लग़ज़शें, ज़ोरों की दाद में। गालिब हैरान, सरासीमा परेशान, ये क्या हो रहा है। जदीदियत के हामी वो शायर थे, सब के सब। उनकी शोहरत का बायस बनने वाली उनकी वो गज़ल के जो शायर थे वो इस तरह से उन्होंने शहनशाह गज़ल, उनकी शोहरत का बायस बनने वाली गज़ल ही थी। उनका दौर नज़म का तो कोई लेना देना ही नहीं था। चुनाचे उन्होंने फरमाया, वो कहने लगे कि एक शायर ने कहा कि मेरी नज़म का उन्वान है बैंगन, जो कि गालिब के लिए और भी हैरान कुन था। उन्होंने कहा, ये बैंगन क्या टॉपिक है, क्या नज़म का उन्वान है। शायर ने कहा, जवाब दिया, जनाब आप अगर आम की शान में कसीदा लिख सकते हैं तो हम बैंगन की शान में क्यों नहीं। इसी तरह ये कहा गया कि हम नई दुनिया में रहते हैं, ये रेडियो, हवाई जहाज़, धमाके, बमों की दुनिया है, भूख, बेकारी, इनकलाब, आज़ादी की दुनिया है। इस दुनिया में रहकर हम हर वक्त हुस्नो इश्क, गुलो बुलबुल, शीरी फरहाद के अफसानों में वक्त ज़ाया नहीं कर सकते।
जैसा कि एक शायर ने कहा, आज तक सुर्ख व स्याह सदियों के साए तले आदम व हवा की औलाद पे क्या गुजरी है। सारा मजमून नहायत दिलचस्प इशार और दाद से पुर है और गालिब के ज़माने और शायरी की इश्क व आशिकियत से भरपूर मुशायरों और इसी में मसरूफ़ दिमागों और हालात हाजरा से ला इल्म, रोज़ी रोटी, मौसम, मेले ठेले, दिन रात, ईद शबरात के मुतालिक शायरी उस वक्त शायरी की मद में ही न थी। जैसा कि नज़ीर अकबर आबादी के साथ भी हुआ, वो शायर में ही नहीं समझा जाते थे। आजकल ज़माना इस कदर बदल चुका है कि दुनियावी दुखों तकलीफ़ों के मुतालिक इज़हार हाल ख्याल किया जाता है और उसी को पजीराई मिलती है। हुस्नो इश्क व आशिकी गुलो बुलबुल में मदहोश रहने वाले नहीं। फिर तमसीली अंदाज में बताया था कि गालिब साहब दरवाज़ा खोल कर उठे और मुशायरे से बाहर निकल गए। ये माहौल उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ये एक तमसीलिया मजमून उन्होंने बनाया, एक पैरोडी सेट की एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि मौजूदा शायर और पिछले ज़माने के शायर इनके दरमियान क्या फ़र्क है। कुछ बातें उनकी बेहतर थी, कुछ बातें आज की बेहतर हैं, लेकिन वो लोग चूँकि हुस्नो इश्क गुलो बुलबुल में मसरूफ़ रहते थे, उन्हें कोई नए ज़माने कोई लोगों की दुखों तकलीफ़ों से ताल्लुक़ नहीं था। अब ये नहीं है। और इस मजमून के मुतालिक यही बताया जा सकता है कि जब हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानों में जदीद सियासी तंज की दाग बेल भी ना पड़ी थी, तो तब कपूर साहब ने उर्दू में जदीद सियासी तंज के बेमिसाल नमूने पेश किए और ये सचमुच उर्दू तंज निगारी के कुतुब मीनार थे। गालिब जदीद शुरा की मजलिस में, यानी वो नहीं बैठ सके, उनका दौर गालिब जितना बड़ा शायर तो कोई हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ उन्होंने तमसीली अंदाज में नए ज़माने के साथ उनका मुकाबला कर दिया है। हालांकि उनकी शायरी को समझना आज भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, समझ नहीं आती किसी को। फ़ारसी नहीं, उर्दू भी ज़बरदस्त शायरी है। अगर गालिब ना होते तो इकबाल भी ना होते, ये कहा जाता है। ये एक तंजिया मजमून था जो आप इसको ख़ुद भी पढ़ सकते हैं तो एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा मजमून है, बहुत अच्छी शायरी इसमें की गई है। बहरहाल अगर कोई कमी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।